उत्तर प्रदेश के बांदा से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक चलती बस अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई। बताया गया कि बांदा से महोबा जा रही इस बस में 39 लोग सवार थे, लेकिन बीच रास्ते में ही वो बस आग में घिर गई। देखते ही देखते तेज लपटों ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। धुएं का गुबार आसपास फैलने लगा। ये देखकर वहां से गुजर रही दूसरी गाड़ियों ने ब्रेक लगा दिया। लोग दूर से ही खड़े होकर इस हादसे को देखते नजर आए। आग इतनी भीषण थी कि वहां पहुंची पुलिस भी उसे बुझाने के लिए उसके नजदीक जाने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी के पहुंचने से पहले ही बस पूरी तरह जलकर राख हो गई। खबर है कि उसमें सवार सभी लोगों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे को कम करने के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी यानी DDMA ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। न्यूज़ 18 के दीपक रावत की रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र से हवाई जहाज से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों को अपनी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी जो 72 घंटे से पुरानी ना हो, और जो लोग बिना नेगेटिव रिपोर्ट के दिल्ली आएंगे उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटीन रहना पड़ेगा। हालांकि इस नियम से सरकारी कर्मचारियों को छूट दी गई है अगर उनमें कोरोना के लक्षण ना हो तो। इसके अलावा शादियों में भी अब सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं, तो वहीं अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। DDMA ने कहा है कि दिल्ली मेट्रो, DTC और क्लस्टर बसों में 50% ही यात्री बैठेंगे। इतना ही नहीं, सभी सिनेमाघरों और रेस्टोरेंट में भी 50% क्षमता के हिसाब से ही उनको चलाया जाएगा। वहीं सब तरह के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेल, धार्मिक और त्योहारों से जुड़ी सभाओं में भी 30 अप्रैल तक रोक रहेगी। प्रशांत किशोर के ऑडियो सामने आने पर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि प्रशांत किशोर भी वही बात कह रहे हैं जो बीजेपी कहती आई है। नड्डा ने कहा कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बात की पुष्टि कर रहे हैं कि ममता चुनाव हार रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर काफी वार्तालाप होता है और वहां पर ममता बनर्जी के जो चीफ स्ट्रैटेजिस्ट है प्रशांत किशोर, उनका एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें वो बीजेपी को जो बंगाल में समर्थन मिल रहा है उसकी बहुत साफ तौर पर बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप उसके बारे में? और उन्होंने 20 साल से जो तुष्टिकरण हुआ जिसको बीजेपी, जिसको माफ करिए लेफ्ट, कांग्रेस, TMC ने जम के करा, और अब हिंदुओं को लग रहा है कि उनकी तरफ कोई खड़ा है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर उनका ये कोई इलेक्शन स्ट्रैटेजी जो ये क्लब हाउस की चर्चा आई है, चैट आई है, वो वही बात कह रहे हैं जो हम कहते रहे हैं और वो उसकी पुष्टि कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा और क्या प्रमाण हो सकता है कि उनका स्ट्रैटेजिस्ट, उनको दृष्टि और दिशा देने वाला, नेतृत्व देने वाला व्यक्ति, अगर वो इस तरीके की बातचीत कर रहा है जो बीजेपी कहती आई है और बीजेपी को ही वो मान रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी ये पर उन्होंने बोला कि देखिए मेरी पूरी चैट आनी, पूरी ऑडियो आना चाहिए, मैं तो ये बोल रहा हूं कि बीजेपी नहीं जीत रही है। तो वो ये हमारे हाथ में तो है नहीं, वो अपनी पूरी चैट ले आए। वहीं कूच बिहार की हिंसा पर बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि 10 साल से बंगाल का CM कौन है? बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? हम कूच बिहार की बात कर रहे हैं। आपके भी काफिले पे हमला हुआ था बिहार के अंदर, लेकिन कूच बिहार में दिलीप घोष के काफिले पे भी हमला हुआ। पीछे हमने देखा धर्मेंद्र प्रधान पर की एक कार्यक्रम में भी अटैक हुआ। शाहनवाज हुसैन के भी एक कार्यक्रम में पत्थर चले। क्या आपको लगता है JP नड्डा जी कि जो पॉलिटिकल वायलेंस है सिर्फ चुनाव वाले दिन नहीं, सिर्फ जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन, कैंपेनिंग के दौरान भी जो वायलेंस हो रही है, ये वाकई 2021 की सदी में हम बैठे हैं और हम बात करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन की? क्या मैसेज जाता है इससे? अमित जी, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, ये सारी घटनाएं सिर्फ बंगाल में हो रही हैं? जी। बंगाल का मुख्यमंत्री 10 साल से कौन है? होम मिनिस्टर कौन है? लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? और इसका उत्तर कौन देगा? ये अपने आप में बताता है कि हैंड इन ग्लव विथ क्रिमिनल्स एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ TMC इज द ऑर्डर ऑफ द डे। ये आज के दिन की तरीका, ये तहजीब बन गई। जय श्री राम के नारे पर JP नड्डा ने कहा कि ये परिवर्तन और विकास का नारा है। जय श्री राम के नारे आपकी सभाओं में, आपकी रैली को मैंने देखा, आपके रोड शोज को मैंने देखा, उसमें आम है। अमित शाह के कार्यक्रमों में, प्रदेश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में आम हो गया जय श्री राम के नारे को।
इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये कॉम्युनल एजेंडा है? क्योंकि ममता बनर्जी खुद अब चंडी पाठ कर रही हैं। देखिए, जय श्री राम हैज बिकम अ स्लोगन ऑफ असोल परिवर्तन। वो परिवर्तन का एक स्लोगन बन गया है। और जय श्री राम को, और वो भी कैसे, किसने कहा था मुख्यमंत्री को, चीफ मिनिस्टर को, कि अपनी गाड़ी रोक करके 4 बच्चे बेचारे नारे लगा रहे थे तो उनको अरेस्ट कराना। ये आपने 2019 की लोकसभा चुनाव ठीक की है, बात कर, कहीं नारे लग गए तो उतर करके डांट देना। तो आपने ही तो पॉपुलर कह रहे कि आप उनका आरोप है कि आप लोग चिढ़ाते हैं उस नारे। देखिए, मैं फिर कहता हूं, वो नारे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उनको दिखा है दुर्गा पूजा को आपने रोका है, आपने सरस्वती पूजा को रोका है, आपने राम जन्मभूमि के अयोध्या के शिलान्यास के दिन कर्फ्यू लगाया है। कौन भूलेगा इन बातों को? जेपी नड्डा ने दावा किया कि 2 मई को ममता बनर्जी चुनाव हार रही हैं। आप कह रहे ममता बनर्जी क्राइसिस में है? हाँ, बिल्कुल है। और क्राइसिस मतलब उनके हाथ से चुनाव निकल चुका है, वो हार रही हैं। आप तो कह रहे थे वो दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अभी तक तो वो खबर आई नहीं है। आ जाएगी, प्रधानमंत्री ने भी कहा। देखिए, ये उनका फैसला करने का विषय है, लेकिन नंदीग्राम से हार रही है, ये तय है। मध्य प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ने की वजह से राज्य सरकार ने कई शहरों में लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। एमपी के बड़वानी, राजगढ़ और विदिशा में लॉकडाउन 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। तो वहीं इंदौर शहर, रावनगर, महूनगर, शाहजहांपुर शहर और उज्जैन में भी 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इसके साथ ही बालाघाट, नरसिंहपुर, सिवनी और जबलपुर में 12 अप्रैल रात से 22 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन रहेगा। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच मध्य प्रदेश सरकार अब और ज्यादा सख्त हो गई है। भोपाल के बाद अब इंदौर और उज्जैन में 19 अप्रैल तक फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। ऐसे में उज्जैन में महाकाल समेत सभी धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया है। उज्जैन महाकाल मंदिर पिछले साल 2020 में लगे लॉकडाउन के बाद 75 दिन बाद बंद रहने के बाद खोला गया था। महाकाल मंदिर अब फिर बंद कर दिया गया है, जो 19 अप्रैल को खुलेगा। दुखद रूप से 2-3 पुजारी जो है वहाँ पर कोरोना से संक्रमित हो गए। अब चूंकि लॉकडाउन का फैसला लिया गया है और अगले 9 दिनों के लिए सभी धार्मिक स्थल बंद हैं, तो मंदिर भी पूरी तरीके से आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। जो वहाँ के पुजारी हैं वो वहाँ पर रहेंगे। हम लोग ये देख लेंगे कि अगर 44 साल से अधिक की उम्र के पुजारी हैं तो हम लोग तत्काल उनको टीका लगवा दें, या फिर एक उनकी बेसिक जाँच है वो भी हम लोग करा लेंगे, जिससे कि आगे इस प्रकार के संक्रमण के फैलने की संभावना वहाँ से ना रहे। ओडिशा के मयूरभंज जिले में एक सूखे कुएं में गिरे हाथी के बच्चे का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। बताया गया कि हाथियों का एक झुंड जंगल से निकलकर गांव में आया तो हाथी का एक छोटा बच्चा कुएं में गिर गया, जिसके बाद वो झुंड आगे निकल गया। लेकिन हाथी का वो बच्चा कुएं में ही गिरा रह गया, जिसे पुलिस और वन विभाग की टीम ने मिलकर कड़ी मेहनत के बाद बाहर निकाला। उसके दोनों अगले पैरों में मोटी रस्सियां बांधी गईं और फिर धीरे धीरे उसे बाहर खींच लिया गया। इससे पहले कुएं में गिरने के बाद वो हाथी जोर जोर से चीखने लगा। उसकी आवाज सुनकर आसपास के कई लोग वहां जुट गए। वहीं रेस्क्यू टीम ने उस कुएं के नजदीक ही मिट्टी खोदनी शुरू कर दी, ताकि उसकी तह तक जाकर हाथी के बच्चे को बचाया जा सके। खबर है कि कुएं से निकालने के बाद बचाव दल की टीम ने उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसा कहर मचाया है कि पीड़ितों और मौतों का आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। ये आंकड़े इसलिए डरा रहे हैं क्योंकि कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। रफ्तार इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि लोग कोरोना को लेकर लापरवाह हो चले हैं। ये लोगों की लापरवाही का ही नतीजा है कि कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं और मास्क तो उतार कर फेंक ही दिए हैं। इतना ही नहीं, लापरवाही ये है कि जिसकी वजह से देश में कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है। कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड। चौबीस घंटे में 1,45,384 केस।
794 लोगों की मौत। कोरोना का कहर। इन आंकड़ों को देखकर आपका चौंकना और डरना दोनों जरूरी है। वाकई आंकड़े डराने वाले हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है लापरवाही। और लापरवाही की वजह से तेजी से फैलते कोरोना वायरस की दूसरी लहर की चपेट में आई जिंदगी की रफ्तार एक बार फिर थमती दिख रही है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने इस कदर कहर बरपाया हुआ है कि जिंदगी की रफ्तार थमती दिखाई देने लगी है। महाराष्ट्र के पुणे में वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। राजधानी मुंबई की सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा है। लेकिन महाराष्ट्र के अहमदनगर से आई तस्वीरों ने तो देश को दहला दिया है। शहर के शमशान में कोरोना वायरस की वजह से 22 लोगों की मौत के बाद उनका एक साथ दाह संस्कार किया गया। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू जारी है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगले दिनों में कुछ और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से प्रशासन को पूरे रायपुर जिले में लॉकडाउन लगाना पड़ा। वहीं मध्य प्रदेश के तमाम शहरी इलाकों में शनिवार को टोटल लॉकडाउन लगाया गया। भारत में जनवरी 2020 में कोरोना का पहला केस सामने आया था, लेकिन केंद्र सरकार ने कोरोना को रोकने के लिए जिस तरह से सख्त कदम उठाए थे, उसने करीब एक साल के अंदर कोरोना को काफी हद तक काबू में ले लिया था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हटा, लोग इस कदर लापरवाह हुए कि 31 मार्च से 10 अप्रैल तक देश में कोरोना ऐसा फैला कि अब हालात बेकाबू होने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 9 अप्रैल के आंकड़ों ने तो सभी की चिंता बढ़ा दी है। 9 अप्रैल का रिकॉर्ड 2021 में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में सामने आए 1,45,384 केस। 24 घंटे में 794 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई। 24 घंटे में ठीक हुए 77,567 मरीज। चौथे लगातार दिन देश में कोरोना के 1 लाख केस आए सामने। 31 मार्च से लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना केस। देश में अब तक कोरोना के 1,32,05,926 केस। 1,19,90,559 लोग हुए ठीक। देश में कोरोना के एक्टिव केस की तादाद 10,46,631 पर पहुंची। अब तक 1,68,436 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में कोरोना वायरस के नए मामलों में बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, देश में कोरोना वायरस के 82.82% नए मामले इन्हीं 10 राज्यों से हैं। महाराष्ट्र में तो कोरोना के बढ़ते मामलों ने सभी को परेशान कर रखा है। हालात पर काबू पाने के लिए प्रशासन को राज्य के कई शहरों में वीकेंड लॉकडाउन लगाना पड़ा है। राजधानी मुंबई की सड़कें जहां वीकेंड पे लोगों से गुलजार हुआ करती थी, आज उन्हीं सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो ये गेटवे ऑफ इंडिया की तस्वीरें हैं। अमूमन ये पूरा भीड़ का हिस्सा होता है। यहाँ भीड़ काफी ज्यादा होती है मुंबई में देखने के लिए। जो भी लोग आते हैं वो गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ आते हैं। लेकिन आज पूरा देखिए, इस पूरा परिसर को देख रहे हैं आप, पूरा सन्नाटा फैला हुआ है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। और इसी तरीके के अमूमन वो सारे हिस्से हैं जहां जहां पर भीड़ है। और ऐसे में कोशिश सरकार की या पुलिस कर्मियों की ये है कि इस लॉकडाउन के जरिए जो कोरोना की बढ़ती हुई चेन है उसको तोड़ा जा सके। महाराष्ट्र के एक और शहर पुणे में भी वीकेंड लॉकडाउन की वजह से सन्नाटा ही पसरा दिखाई दिया। शहर की सड़कों पर जगह जगह पुलिस और प्रशासन ने नाकाबंदी की हुई थी
और घर से बाहर निकले लोगों से कड़ाई से पूछताछ करते सरकारी कर्मचारी दिखाई दिए। महाराष्ट्र के अहमदनगर से आई इन तस्वीरों ने तो पूरे देश को झकझोर दिया। अहमदनगर में 24 घंटे में 22 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और शहर के शमशान में उन 22 लोगों का एक साथ दाह संस्कार किया गया। दिल्ली में भी कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद LNJP अस्पताल जाकर वहां कोरोना के लिए किए इंतजामों का खुद जायजा लिया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया कि उनकी सरकार अगले 48 घंटों में कुछ और सख्त कदम उठा सकती है, लेकिन दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। ये चौथी वेव दिल्ली के अंदर आई है। नवंबर में लास्ट वेव आई थी, उसके बाद केसेस इतने ज्यादा कम हो गए थे कि एक सिस्टम के अंदर थोड़ा ढीलापन तो आ ही गया था। नवंबर की वेव को दिल्ली में सभी डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, सबने मिलकर बहुत अच्छे से उसको डील किया था। उसी लेवल की तैयारी को वापस दिल्ली सरकार और सारे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स मिलके वो कर रहे हैं। लॉकडाउन नहीं है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस की जरूरत है, वो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से प्रशासन ने राज्य के कई जिलों में 19 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इसके अलावा राज्य की राजधानी भोपाल समेत कई शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है। मध्य प्रदेश में 13% की रफ्तार से बढ़ता हुआ कोरोना, और इसलिए देखिए टोटल लॉकडाउन प्रदेश के तमाम शहरी क्षेत्रों में आज टोटल लॉकडाउन है, यानी आपके घर से निकलने पर पाबंदी है। और इसलिए पुलिस की तरफ से सख्ती बढ़ाई गई है। अगर आप घर से निकले हैं तो आपके पास वाजिब वजह होनी चाहिए। अगर वजह नहीं है तो पुलिस आपको रोकेगी, आपका चालान करेगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। दरअसल रायपुर जिला कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है और कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन ने जिले में 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया है। सड़कों पर पुलिस की टीमें सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवा रही हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए रायपुर जिला में पूरी तरह से लॉकडाउन रखा गया है। 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक यह लॉकडाउन रहेगा और इस दौरान पूरी तरह से व्यावसायिक प्रतिष्ठानें बंद रहेगी। उत्तर प्रदेश को भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने अपनी चपेट में ले रखा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,787 मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कोरोना पर एक समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने गोरखपुर में नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया। केंद्र और राज्य सरकारें कोरोना की दूसरी वेव से लोगों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। न्यूज़ 18 की टीम ने मेरठ के घंटाघर इलाके का रियलिटी चेक किया तो बाजार में ऐसा मंजर दिखा मानो कोरोना खत्म हो चुका है। लोग अपनी तो छोड़िए, अपने बच्चों तक की फिक्र नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सारी जिम्मेदारी सरकार की है? बेटा आप ये बताइए, मास्क नहीं लगा रखा आपने? मास्क लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? दुपट्टे का ढाटा लगा ले। अच्छा हम कहेंगे तब आप लोग लगाएंगे? आपकी सेहत का ही सवाल है मैडम, क्या कहेंगी आप? इनके साथ निकली हैं, आप लोग तो चेहरा ढके हुए हैं। भूल गई थी वो, इसलिए भूल गई थी। देखिए इधर तस्वीरें दिखाई है अभिषेक की, किस तरह से कोई भूलने का बहाना बनाता है, कोई दूसरा बहाना बनाता है, कोई ट्रिपलिंग करके जा रहा है। भाई साहब मास्क कहाँ है आपका? लगा हुआ है लेकिन थोड़ी के नीचे लगाना चाहिए, नाक के ऊपर तक। लगातार कोरोना बढ़ ही रहा है, लगाएंगे? तो आप देख रहे हैं कि किस तरह की तस्वीरें यहाँ नजर आ रही हैं। बाजार में जैसे ही कैमरा रोल होते हुए लेट देखते हैं। मैडम आप बताइए, मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ आपने? चेहरा क्यों नहीं ढका हुआ है? अभी वहाँ गिर गया भैया पीछे। गिर गया? आप बताइए, आपकी सेहत का सवाल है, सवाल हम आपसे कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ पुलिस ने एक मुहिम चलाई हुई है। इसके तहत जिन लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए हैं उन्हें पहले फूल माला पहनाई जाती है और फिर बाकायदा लाउड स्पीकर पर बाकी लोगों से ऐसी गलती न करने की अपील की जाती है।
पुलिस और प्रशासन अपनी इस मुहिम के जरिए लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा गुजरात के राजकोट शहर में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते व्यापारी संगठनों ने शनिवार और रविवार को खुद ही लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। राजकोट ही नहीं बल्कि गुजरात के कई गांवों और कस्बों में लोगों ने शनिवार और रविवार को स्वयंभू लॉकडाउन घोषित किया है। कोरोना की बढ़ती लहर के बीच सरकारों की पाबंदियां लोगों का जीवन बचाने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हमें यह भी बात समझनी चाहिए कि कोरोना नियम तोड़ने पर सबसे बड़ा खतरा खुद हमें और हमारे परिवारों को ही है। इसलिए अपने आप को और अपनों को बचाना है तो मास्क पहनिए ताकि कोरोना की रफ्तार रुक सके। कोरोना रुकेगा तभी आप सामान्य जिंदगी जी सकेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों को ढेर करने के बाद सुरक्षा बल का ऑपरेशन खत्म हो गया। कल 2 आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बल ने इलाके की घेराबंदी की और तलाशी अभियान चलाया था। इस दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बल पर गोलीबारी शुरू कर दी थी, जिसके बाद सुरक्षा बल ने जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें 1 आतंकवादी को कल और 2 आतंकियों को आज मार गिराया गया है। आपको बता दें ये मुठभेड़ कल से जारी थी, जिसमें अब 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया और बड़ी कामयाबी सुरक्षा बल को मिली है और ये ऑपरेशन अब खत्म हो गया है। कल से ये मुठभेड़ जारी थी। शोपियां में सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। आपको बता दें सुरक्षा बल का ऑपरेशन अब खत्म हो गया है। कल आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया था और तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बल पर गोलीबारी की, जिसके बाद सुरक्षा बल ने जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ शुरू हो गई। आपको बता दें 1 आतंकवादी को कल मारा गया था और 2 आतंकियों को आज ढेर कर दिया गया है। कुल मिलाकर 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। म्यांमार में सेना के खून खराबे की कई घटनाओं के बावजूद लोगों ने एक बार फिर सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जताया। लोकतंत्र बहाल करने की मांग पर म्यांमार में प्रदर्शनों का सिलसिला पिछले 2 महीने से भी ज्यादा वक्त से चल रहा है। और इसी कड़ी में डवई शहर में भी सैकड़ों लोगों ने जुलूस निकाला। उन्होंने सेना के जुल्म के खिलाफ जोरदार ढंग से अपनी आवाज उठाई। इस प्रदर्शन में कई महिलाएं भी शामिल हुई। ये जुलूस कई इलाकों से होकर गुजरा। इस दौरान कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और प्रदर्शनकारियों को अपना समर्थन देते हुए दिखाई दिए। बताया गया कि इस प्रदर्शन से एक दिन पहले ही पुलिस की गोली से एक आदमी की मौत हो गई थी। इस घटना पर भी लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में 10 रैलियां और करेंगे। पीएम मोदी अगले 2 सप्ताह में पश्चिम बंगाल में 10 और रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी अभी तक 12 से 14 रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने श्रीनगर में खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में 14 अप्रैल से चुनाव प्रचार करेंगे। राहुल गांधी की पहली रैली गोपाल पोखर में होगी, जबकि दूसरी रैली माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी में होगी। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से गोरखपुर और बलिया में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया। बिहार के छपरा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर ने आग लगने के बाद अपने ट्रक को तालाब में उतार दिया। बताया गया कि बिजली के तार से टूटकर गिरने से गेहूं से भरे उस ट्रक में अचानक आग लग गई, लेकिन उसके ड्राइवर ने हिम्मत नहीं हारी और दिलेरी दिखाते हुए अपने ट्रक को नजदीक के एक तालाब में उतार दिया ताकि आग बुझ सके, जबकि ट्रक का पिछला हिस्सा पूरी तरह लपटों में घिर चुका था। तालाब में उस ट्रक को उतारने के बाद आग को बुझाने की कोशिश शुरू हो गई। कुछ लोग ट्रक पर चढ़ गए और बाल्टी से पानी लेकर आग पर फेंकने लगे। इंजन में ना आग लगा दी। लोगों ने लगातार पानी फेंककर आग को बुझा दिया। हालांकि तब तक ट्रक का पिछला हिस्सा जल चुका था। कोरोना के लगातार बढ़ते खतरे के बीच मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक अनोखा अभियान चलाया। शिवराज सरकार ने दमोह को छोड़कर पूरे प्रदेश में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया है।
ताकि लोग घरों में ही रहें जिससे कोरोना ना फैले। वहीं उज्जैन पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के साथ ही कोरोना की वजह से बड़ी टेंशन को दूर भगाने के लिए एक अनोखा तरीका ढूंढ निकाला। पुलिस ने गानों के जरिए लोगों को संदेश देने की कोशिश की। इस दौरान सड़क पर बिना मास्क के निकलने वाले लोगों को मास्क भी दिए गए। हालांकि लॉकडाउन की वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया है जिसमें लोग, पुलिस प्रशासन सभी तनाव मुक्त रहे, थोड़ी सी चेहरे पर खुशी आए और इसी के साथ साथ एक मैसेज दिया गया है। मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों की तरह उज्जैन में भी कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने वहां पाबंदियां लागू कर दी। गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह आज 3 रोड शो करेंगे और 3 रैलियों को भी संबोधित करेंगे। अमित शाह नदिया में 2 रोड शो करेंगे और कोलकाता में 1 रोड शो करेंगे। इसके अलावा अमित शाह राजरहाट, न्यू टाउन और राजरहाट, गोपालपुर में भी रैली को संबोधित करेंगे। ममता बनर्जी आज जलपाईगुड़ी और पूर्व बर्धमान में चुनाव प्रचार करेंगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज जलपाईगुड़ी में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगी। इसके अलावा ममता पूर्व बर्धमान में रोड शो के जरिए भी वोट मांगेंगी। यूपी में कोरोना के केस बढ़ने की वजह से धार्मिक स्थलों में एक बार में 5 से ज्यादा लोगों को जाने की इजाजत नहीं होगी। मुख्तार अंसारी पर यूपी के गाजीपुर में आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। मुख्तार पर लाइसेंस खत्म हो जाने के बावजूद राइफल रखने का आरोप है। उत्तराखंड में कोरोना के केस बढ़ने की वजह से देहरादून में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। सीरियल महाभारत में इंद्र का किरदार निभाने वाले सतीश कौल का पंजाब के लुधियाना में एक अस्पताल में कोरोना की वजह से निधन हो गया।